निर्गमन अध्याय 1। मिस्र देश से इज़राइल का निकलना। याकूब के साथ मिस्र में अपने अपने घराने के साथ आकर रहने वाले इज़राइलियों के नाम निम्नलिखित हैं: रियूबेन, शिमोन, लेवी और यहूदा, इस्साकार, ज़ेबुलून तथा बिन्यामीन, दान एवं नप्ताली, गाद एवं आशेर। याकूब के वंश में 70 जन थे। योसेफ पहले ही मिस्र में थे। वहां योसेफ और उनके सभी भाई तथा पूरी पीढ़ी के लोगों की मृत्यु हो गई थी। इज़राइली बहुत फलवंत थे और वे बढ़ते चले गए और बहुत सामर्थी होकर पूरे देश में भर गए। फिर मिस्र में एक नया राजा बना जो योसेफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से यह कहा, इज़राइल के लोग संख्या में और बल में हमसे अधिक हैं, इसलिए हम समझदारी से रहें। ये लोग तो बढ़ते जाएंगे। ऐसा ना हो कि युद्ध की स्थिति में हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर हमसे ही युद्ध करने लगे और देश छोड़कर चले जाए। इस विचार से उन्होंने इज़राइलियों को कड़ी मेहनत कराने के उद्देश्य से ठेकेदार नियुक्त कर दिए। तब फरो के लिए पीथोम तथा रामेसेस नगर बनाए गए। जितना इज़राइलियों को कष्ट दिया गया, उतने ही वे बढ़ते और देश में फैलते गए। इसलिए इज़राइली मिस्र वासियों के लिए डर का कारण बन गए। मिस्री इज़राइलियों से कठोर मेहनत कराते रहे। इस प्रकार मिस्रियों ने इज़राइलियों के जीवन को दुखपूर्ण कर दिया। उन्हें गारे तथा ईंट के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। सभी कामों में उन्हें दुखी कर सताया जाता था। यह देख मिस्र देश के राजा ने इब्री भाइयों को बुलवाया। इनमें एक का नाम शिफ्रा तथा दूसरी का पुव्वा था। राजा ने उनसे कहा, इब्री स्त्रियों का प्रसव कराते समय जैसे ही तुम्हें यह पता चले कि लड़का है, तुम उसकी हत्या कर देना, किंतु यदि वह पुत्री हो तो उसे जीवित रहने देना। किंतु धाय परमेश्वर का भय मानने वाली थी, इस कारण उन्होंने राजा की बात नहीं मानी। वे पुत्रों को जीवित छोड़ती चली गई। इसलिए राजा ने धायों को बुलवाया और उनसे पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों लड़कों को जीवित छोड़ रही हो? उन्होंने फरो को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं होती। वे हष्ट पुष्ट होती हैं, इसलिए हमारे पहुंचने से पहले ही प्रसव कर चुकी होती हैं। इस कारण परमेश्वर की दया उन धायों पर बनी रही। इज़राइली बढ़ते और शक्तिशाली होते गए। धायों के मन में परमेश्वर का भय था, इस कारण परमेश्वर ने उनको अपने परिवार दिए। फिर फरो ने सब लोगों से कहा, हर नवजात पुत्र को जो तुम्हारे आसपास जन्म लेता है, उन्हें नील नदी में फेंक दिया करना, किंतु पुत्री को जीवित रहने देना।